हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता या ग्राम अणुकता, जिसे हम मोलरिटी कहते हैं। आइए बच्चों, हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के विलयन में लीटर है या ml होता है, जिसमें उसका आयतन उपस्थित होता है। और इस प्रकार के विलयन में हम किसकी संख्या को ज्ञात करते हैं? विलय के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं, जिसे हम मोलरता कहते हैं। इसे हम निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। कैपिटल M बराबर स्मॉल w गुना 1000 बटे mw गुना v। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैपिटल M बराबर WB गुना 1000 बटे MB गुना V, जहाँ WB या W विलय का भार कहलाता है, जिसे हम ग्राम में व्यक्त करते हैं। ठीक इस प्रकार से MB या MW विलय का मोलर द्रव्यमान होता है, जिसे हम ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। V विलयन का आयतन होता है, जिसे हम ml में व्यक्त करते हैं। कैपिटल M आपका विलयन की मोलरता होती है, जिसे हम मोल प्रति लीटर इकाई में नापते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको विलय का भार, उसका मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन पता हो। आइए हम मोलरता को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो आपका उदाहरण है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है विलय का भार कितना दिया है? 120 ग्राम। 120 ग्राम लिखा हमने। विलयन का आयतन कितना है? 2 लीटर, जिसे हम कन्वर्ट करते 2000 ml में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार नहीं दिया है, तो हम ज्ञात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका द्रव्यमान होता है 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका द्रव्यमान होता है 16। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका द्रव्यमान भी होता है 1। मतलब 23 प्लस 16 प्लस 1 आपका होता है टोटल 40, मतलब 40 होता है। तो हम मोलरता के सूत्र में इन मानों को रखेंगे। तो मोलरता का सूत्र होता है M बराबर स्मॉल w गुना 1000 बटे MW गुना V। तो सबसे कम मात्रा आपकी दी हुई है 120 ग्राम। 120 ग्राम गुना 1000 बटे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार कितना ज्ञात हुआ? 40। तो 40 को रखेंगे गुना 2000, क्योंकि आपका आयतन कितना है? 2 लीटर है, जिसे हम 2000 में कन्वर्ट किया। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, तो आपका बचेगा 12 इंटू 1, तो आपका होता है 12, और 4 इंटू 2, तो आपका होता है 8। तो 12 बटे 8। ये दोनों अंक 4 से कटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो हम लिखते हैं 3 बटे 2। तो हम 3 को 2 से भाग देते हैं, तो आपकी मोलरता ज्ञात होती है 1.5। तो इस प्रकार से हम विलयन की मोलरता को ज्ञात करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।